जैन साथियों क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो आप लोगों का 2025 में साथियों फरवरी में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो भूगोल जो लिए हैं जो जो सब्जेक्ट भूगोल लिए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों देखिए यहाँ पर सेट नंबर है, सेट बी है ना, यहाँ पर देखिए विषय कोड है, समय आपको इतना समय मिलता है। तो साथियों इस क्लास में जो है ना हम लोग जो है 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते उससे पहले आपको बता दें कि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके जुड़ जाइए जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप से या व्हाट्सएप चैनल से। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा हम आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों कि पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 पूछा ये जा रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 कि भिलाई नगर किस वर्ष की वर्ग का है, बताइए भिलाई नगर किस वर्ग का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा कि औद्योगिकरण का है, ठीक है ना, औद्योगिक का है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, बताइए कौन जो है भारत में पुरुष प्रवाह का मुख्य कारण है साथियों। तो याद रखना कि काम और रोजगार, काम और रोजगार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, बताइए पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या केरल में। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना, याद रखना ऑप्शन नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई, बताइए भारत में साथियों सबसे पहली जनगणना जो थी वो कब की गई थी। तो याद रखना 1872 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए कुछ इसी प्रकार के हूबहू आपको क्वेश्चन मिलेंगे फाइनल एग्जाम में, ठीक है ना। याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन। प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक था, बताइए किस राज्य में था। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में था, ठीक है ना, किसमें, तमिलनाडु में। साथियों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न आपका है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था, बताइए किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था साथियों। तो याद रखना इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा अफ्रीका में। कहाँ हुआ था साथियों, तो अफ्रीका में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है, बताइए। तो ये बताइए किस राज्य में ये चीज़ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि हरियाणा में है साथियों, याद रहेगा हरियाणा में, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, बताइए कौन जो है इनमें से राजधानी नगर है साथियों, आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु, क्या सॉरी चंडीगढ़, क्या हो जाएगा साथियों, चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन रैंक में कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है, बताइए कौन जो है उत्तर पूर्वी राज्य के दक्षिणतम राज्य है साथियों। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्रदेशों में से कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, बताइए कौन जो है सुप्रचलितम नगरीय बस्ती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा सिंधु घाटी, क्या हो जाएगा, तो सिंधु घाटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, बताइए भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है साथियों वो कौन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, बताइए निम्नलिखित में जो है कौन जो है भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा कि मत्स्य पालन, क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, बताइए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य साथियों कौन सा हो जाएगा। तो याद रखना ये हो जाएगा आपका गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है ना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है, बताइए कौन सा क्षेत्र जो है साथियों धान का कटोरा कहलाता है। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी और डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, बताइए कौन जो है पश्चिमी भारत की जो है नदी बेसिन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि माही बेसिन, कौन सा हो जाएगा, माही बेसिन हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न है कि धरावली मलिन बस्ती स्थित है कहाँ पर, बताइए धारावी मलिन बस्ती जो है साथियों कहाँ पर स्थित है, किस में। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा मुंबई में, कहाँ पर है साथियों, तो मुंबई में है, ठीक है। क्वेश्चन है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग से संबंधित है, बताइए बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता से, किससे, उपभोक्ता से। अगला क्वेश्चन है कि प्राणीपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है, बताइए प्राणीपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है साथियों कहाँ पर है। तो याद रखना है ये साथियों कर्नाटक में है, कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचायती योजना का अवधि 2007 से 12 है, बताइए किस पंचायती योजना की अवधि जो है साथियों 2007 से 12 तक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इनकी 11वीं संशोधन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की कोलकाता पतन स्थित है किस में, बताइए कोलकाता पतन जो है साथियों किस में स्थित है। तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल में, क्या है, तो पश्चिम बंगाल में होगा, ठीक है।
क्वेश्चन निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी तय के लिए उपयुक्त है, बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे सभी लोग। देखिए क्या हो जाएगा, जल परिवहन। क्या हो जाएगा साथियों, तो जल परिवहन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, बताइए। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में साथियों विभाजित किया गया है, तो याद रखना 18 जो है मंडलों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन सेवा शुरुआत हुई थी कब। भारत में वायु परिवहन सेवा शुरुआत जो है साथियों कब हुई थी, तो याद रखना ये हुआ था साथियों 1911 में। कब हुआ था, 1911 में। ठीक है। क्वेश्चन है कि तूतीकोरिन पतन स्थित है, बताइए तूतीकोरिन जो है पतन कहाँ पर स्थित है साथियों, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ हो जाएगा साथियों, तमिलनाडु में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संध है, बताइए कौन सा जो है रोग साथियों इसमें से रोग जल संध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन में बिल्कुल बी हो जाएगा कि अतिसार। क्या हो जाएगा, अतिसार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जल किस प्रकार का संसाधन, बताइए निम्नलिखित में जल जो है साथियों किस प्रकार का संसाधन है। आपको बताना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि चक्रीय साधन है। कैसा है, तो चक्रीय साधन। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है कहाँ पर, बताइए किस प्रदेश में है। देखिए याद रखना कि इंदिरा गांधी नहर जो है साथियों कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बताइए इनमें से कौन सी नदी जो है इसमें से ऑप्शन में से जो है पूर्व की ओर जो है प्रवाहित नहीं होती है, तो याद रखना ये आपका कृष्णा हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है 30 कि अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पर है, बताइए। तो याद रखना साथियों अंकलेश्वर क्षेत्र जो है ना गुजरात में है साथियों। कहाँ पर है, तो गुजरात में। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लव अयस्क नहीं है, बताइए निम्नलिखित में साथियों कौन जो है एक लव अयस्क नहीं है, तो याद रखना इसमें से हो जाएगा जो है एंथ्रासाइट। कौन सा हो जाएगा, तो एंथ्रासाइट। ठीक है ना। साथियों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, बताइए भूरा हीरा के नाम से किस खनिज को जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसको हम जानते हैं लिग्नाइट से। किससे, लिग्नाइट से। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि भारत में कोयला निरपेक्ष निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है, बताइए कोयला का जो है निरपेक्ष निक्षेप का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है साथियों, तो याद रखना ये बिटुमिन्स प्रकार का है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं होता, बताइए इनमें से जो है कौन सा जो है झारखंड में नहीं होता, तो याद रखना इसमें से ऑप्शन में से हो जाएगा सी, यानी कि सिंगरौली। कौन सा, सिंगरौली जो है झारखंड में नहीं होता है। क्वेश्चन है कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए बैलाडीला जो है साथियों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये आपका लव अयस्क के लिए। किसके लिए, तो लव अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइप लाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बताइए हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइप जो है साथियों किस लाइन से होकर नहीं गुजरती है, तो याद रखना ये आपका है महाराष्ट्र से साथियों। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि रबी फसल की बुआई कब होती है, बताइए रबी फसल की साथियों बुआई जो है वो कब होती है, तो याद रखना अक्टूबर नवंबर में। कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, जो कि अभी हो रही है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है, बताइए साथियों बताएंगे इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी से। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा बिल्कुल 37 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा गंगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, गंगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन जो है धात्विक खनिज है, बताइए कौन जो है साथियों धात्विक खनिज है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि कल्पकब किस राज्य में है, बताइए कल्पकब जो है साथियों किस राज्य में है, तो याद रखना ये तमिलनाडु में हो जाएगा साथियों, तमिलनाडु में। ठीक है। क्वेश्चन है कि गुरु हिंसानी खान किस खनिज से संबंधित है, गुरु हिंसानी खान जो है किस खनिज से संबंधित है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर हो जाएगा लौह खनिज से। ठीक साथियों। ठीक है ना। और 23 नंबर क्वेश्चन यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में, आपका इसका आंसर जो है साथियों कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को किया साथियों। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा और निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो है भूगोल की एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे लड़ जाएगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। जय हिंद सभी को।